IQ एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं केदार। सीटेट एमपीटेट ऑल टीचर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है हमारे पेड़ पौधे। हमारे पेड़ पौधे सजीव जगत में पौधों का महत्वपूर्ण स्थान है। वे पृथ्वी पर प्राथमिक उत्पाद के प्राथमिक स्रोत हैं, जिस पर जीवधारी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्भर हैं। पौधे ही अन्य प्राणियों के लिए अति आवश्यक हैं। ऑक्सीजन उपलब्ध कराते हैं। पौधे मानव के लिए ऑक्सीजन उपलब्ध कराते हैं। प्राथमिक स्रोत हैं। और क्या, पौधों से प्राथमिक स्रोत हैं। कच्चा माल प्राप्त होता है पौधों से, लकड़ी, जड़ी बूटियाँ, गोंद, यानी पौधे हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी हैं और पौधे से हमें ऑक्सीजन मिलता है। पौधे बाढ़ को रोकने में नियंत्रण करते हैं आदि। और सजीव जगत में पौधों का तो महत्वपूर्ण स्थान है ही है। पौधे पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी तंत्र के लिए अति आवश्यक होते हैं, क्योंकि ये पारिस्थितिकी तंत्र के लिए ऊर्जा उपलब्ध कराते हैं। इसके अलावा मनुष्य तथा जीव जंतु भी अपने खाद्य पदार्थों का अधिकांश भाग पेड़ पौधों से ही प्राप्त करते हैं। जो खाद्य पदार्थ हैं, खाने योग्य चीज़ें हैं, वो अधिकांश लोग पेड़ों से ही प्राप्त करते हैं। बालकों का अपनी बाल्यावस्था में ही पेड़ पौधों आदि से परिचय होता है। इसलिए परिवार के सदस्यों को चाहिए कि वह बालकों को पेड़ पौधों के विषय में आवश्यक जानकारी दे, ताकि बालकों के लिए लाभकारी भूमिका निभाए। बालकों को क्या है, बचपन में ही पेड़ों के बारे में जानकारी देना चाहिए, ताकि बालक जान सके कि हमें क्या क्या लाभ होते हैं पेड़ों से, पौधों से। सजीवों का वर्गीकरण, जिसमें जीवन यापन संभव है, उनका वर्गीकरण करेंगे अपन। चलो देखते हैं दोस्तों। सजीवों को पादप जगत और जंतु जगत तथा सूक्ष्म जीवों में विभक्त किया जाता है। सजीव प्राणी बहुकोशिकीय तथा एक कोशिकीय भी हो सकते हैं। वर्ष 1969 में रॉबर्ट हार्डिंग विक्टर में सजीवों को 5 जगत में विभाजित किया, जो निम्नलिखित हैं। नंबर 1, मोनेरा। मोनेरा में किसका अध्ययन किया जाता है? मोनेरा में किया जाता है जीवाणुओं का अध्ययन। प्रोटिस्टा, इसमें अमीबा का अध्ययन किया जाता है। अमीबा और पैरामीशियम का अध्ययन किया जाता है। नंबर 3 है पादप जगत, इसको फ्लोरा भी बोलते हैं। इसमें क्या है, पौधों का अध्ययन किया जाता है पादप जगत में। और नंबर 4 है जंतु जगत। जंतु जगत को क्या है, फौना बोलते हैं, फौना। जंतु जगत, जंतुओं का अध्ययन किया जाता है जंतु जगत में। और 5वां नंबर है कवच। इसमें मशरूम तथा फफूंद को शामिल किया जाता है, यह अध्ययन किया जाता है। पौधों के प्रकार। पौधे कई प्रकार के होते हैं। पौधे के प्रकार निम्नलिखित हैं। चलो देखते हैं पौधों के प्रकार क्या हुए हैं दोस्तों। पौधों के प्रकार भौतिक विशेषता अथवा आकार के आधार पर पौधों के निम्नलिखित प्रकार हैं। नंबर 1 है शाक। शाक में क्या क्या आता है दोस्तों? शाक में हरी सब्जियां आती हैं कुल मिला के, जैसे कि धनिया, मेथी, पालक आदि, इस शाक के अंतर्गत आती हैं। चलो पढ़ते हैं इसके अंदर क्या है। शाक ये आकार में बहुत छोटे होते हैं। इनका तना हरे रंग का होता है, जो बहुत ही कोमल होता है। इसमें अत्यधिक टहनियाँ नहीं होती। इसके उदाहरण है धनिया, मेथी, पालक। क्या अत्यधिक टहनियाँ नहीं होती? टहनिया का मतलब है डालियाँ। एक ही पौधा होता है, इसमें आसपास से बस पत्तियाँ निकली होती हैं, जैसे कि धनिया है, मेथी, पालक। सेकंड, झाड़ी। झाड़ी के अंतर्गत क्या क्या आता है सर, बताइए। झाड़ी के अंतर्गत आता है दोस्तों गुलाब, गुड़हल, नींबू आदि।
यह कि कठोर पौधा होता है। और चलो इसके अंदर देखते हैं दोस्तों क्या है। इनका आकार शाख से बड़ा होता है। इनका तना मोटा व कठोर होता है जिसमें कई सारी शाखाएं इनके तने के आधार से निकलती हैं। इसके उदाहरण हैं गुलाब, गुड़हल, नींबू आदि। थर्ड, वृक्ष। इनका आकार बहुत बड़ा एवं विशाल होता है। इनका तना कठोर, मोटा, भूरे रंग का होता है। इनके तने से कई शाखाएं निकलती हैं जो चारों ओर फैली होती हैं, जैसे आम, नीम, जामुन, पीपल, कीकर इत्यादि। वृक्ष। वृक्ष तो आपने देखा ही होगा, विशाल आकार के बहुत बड़े बड़े होते हैं और कठोर तो होता ही है, उसमें टहनियाँ भी काफ़ी होती हैं। लताएं। ये पौधे होते हैं ये वे पौधे होते हैं जो अत्यंत कमजोर होते हैं, जो सीधे स्थिर नहीं हो पाते। इनको स्थिर रहने के लिए सहायता की आवश्यकता होती है। ये दो प्रकार की होती हैं। लताएं भी होती हैं जो जमीन में, लताएं यानी बेल, तो जो जमीन में फैली हुई होती हैं। चलो आगे देखते हैं, ये दो प्रकार की होती हैं। नंबर 1, विसर्पी लता। सामान्य रूप से ये लताएं जमीन के बहुत बड़े भूभाग पर फैली होती हैं। इसके उदाहरण हैं खीरा, खरबूजा, तरबूज, पुदीना आदि। ये विसर्पी लताएं के अंतर्गत आते हैं, खीरा, खरबूजा, तरबूज, पुदीना आदि। सेकंड, आरोही लता। ये लताएं किसी ढांचे की सहायता से सीधे खड़ी होती हैं या ऊपर चढ़ती हैं, जिससे यह वृक्ष के तनों के चारों ओर लिपटी होती हैं। इसके उदाहरण हैं मनी प्लांट, मटर, अमरवेल इत्यादि। आरोही लता। इसके मनी प्लांट और मटर, अमरवेल इत्यादि। मनी प्लांट अपन एक गमले में लगा देते हैं और फिर किसी पेड़ पर चढ़ा देते हैं, या जैसे कि गेट पर लगा देते हैं, गेट के चारों तरफ एक रस्सियां बांध देते हैं, उसके ऊपर चढ़ा देते हैं, इसलिए आरोही लता। अब क्षेत्र के आधार पर पौधों का वर्गीकरण। दोस्तों ब्रेन IQ एजुकेशन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को देखना ना भूलें। प्लीज़ दोस्तों वीडियो को बीच में स्किप ना करें, वीडियो को पूरा देखें। यह जलोद्भिद। ये पानी में पाए जाते हैं। इनकी जड़ कम विकसित होती है। इनकी पत्तियां पतली व सघरी होती हैं जिस पर मोम की परत होती है। इसके उदाहरण हैं कमल, हाइड्रिला, वाटर लिली आदि। जलोद्भिद जो जल में लगते हैं, जल में लगता है कमल, हाइड्रिला, वाटर लिली आदि। लवणोद्भिद। इस प्रकार के पौधे दलदली क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इन पौधों की जड़ें जमीन से ऊपर निकली हुई होती हैं। थर्ड, समोद्भिद। ये पौधे खेती योग्य जमीन पर पाए जाते हैं। इनका तना ठोस और शाखा युक्त होता है। इसके उदाहरण हैं मक्का, मटर, गेहूं, धान आदि। ये पौधे कुछ समय बाद मर जाते हैं क्योंकि इनके मूल में श्वसन रुक जाता है। मक्का, टमाटर, गेहूं क्या है, ज़्यादा दिनों तक नहीं रहते, यानी कुछ समय बाद मर जाते हैं, इसलिए इनको समोद्भिद पौधे बोला जाता है। चौथा, मरुद्भिद। ये पौधे मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इनकी पत्तियां छोटी छोटी एवं जड़ें गहरी होती हैं। इन पौधों के तने शाखान्वित तथा छोटे होते हैं जिस पर इपिक्यूटिकलर वैक्स प्राकृतिक रूप से विद्यमान होते हैं। इसके उदाहरण हैं नागफनी, एकासिया, यूफोरबिया आदि। प्रमुख स्थानीय पेड़ पौधे। स्थानीय जो अपने आसपास रहते हैं, अपने आसपास लगे होते हैं, इन पौधों को
स्थानीय पेड़ पौधे कहते हैं। फर्स्ट है बरगद। यह एक विशालकाय वृक्ष होता है जिसका फैलाव अधिक होता है। इनकी शाखाएं से जड़ें भी निकलती हैं जिनको स्तंभ जड़ भी कहा जाता है। बरगद आपने देखा होगा, ये देखो बरगद, इनके स्तंभ से, यानी ये है ऊपर से, ये नीचे की ओर ये जड़ निकल रही है, ऊपर से नीचे की ओर, ये बरगद का है, जड़ें निकलती हैं, इनको स्तंभ जड़ कहा जाता है। सेकंड है क्रोटन। यह पौधा फसल के साथ बोया जाता है जो यह बताने में असमर्थ है कि फसल को कब पानी की आवश्यकता होती है। इनकी जड़ें अधिक नीचे लिखाना है, अधिक नीचे, ये गलत लिख गया है यहाँ पे, अधिक नीचे तक नहीं होती। जब यह मुरझाने लगता है तो यह पता चलता है कि फसल को सिंचाई की आवश्यकता है। क्रोटन पौधा एक ऐसा पौधा है, जैसे कि कौन सी भी फसल हो, इसमें पानी कब देना है, सिंचाई की आवश्यकता कब है उसको, 7 दिन में, 15 दिन में, तो ये इसको बताने में सहायता करता है। यह क्रोटन पौधा आपने देखा होगा, अधिकतर मेड़ों पर लगा होता है और फसल में भी साथ में बो दिया जाता है, तो लगता है इसकी क्या है, जड़ अधिक नीचे तक नहीं जाती, ऊपर ही रहती है। एक केला। केला क्या है, केले, ये एक हरे रंग का पौधा है। केला, केले का पौधा एक प्रकार का शाक है जिसका तना कमजोर व हरा होता है। केले के फूल व फल दोनों खाए जाते हैं। केला आपने देखा ही होगा, केले में फल भी लगते हैं, केले में फूल लगता है, उसको भी खाते हैं, और फल केला तो फिर उसको तो खाते ही खाते हैं। खेजड़ी, यह भारत के रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाई जाती है। इसको अधिक पानी की आवश्यकता नहीं होती तथा इनकी फलियों की सब्जी बनती है। इन पेड़ की छाल से दवा बनाई जाती है और इसकी लकड़ी में कीड़े नहीं लगते। यह छायादार होता है। खिजड़ी एक छायादार वृक्ष है। खिजड़ी में क्या है, गोल गोल एक फल लगता है, उसकी सब्जी बनती है। खिजड़ी का पेड़ क्या है, बबूल की तरह होता है। ये देखो खिजड़ी का पेड़, ये दिख रहा है बबूल की तरह। रेगिस्तानी ओक, यह मुख्यतः ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है। इसकी जड़ें गहरी होती हैं तथा यह पानी में स्थिर होता है और इसमें पत्तियां बहुत कम होती हैं। इस क्षेत्र के निवासी इस पेड़ के तने में पतला पाइप डालकर पानी बाहर निकालते हैं। रेगिस्तानी ओक। चटवाय गटपनी, यह पौधा कीटों, मेंढकों, चूहों और छोटे जीवों को खा जाता है, इसलिए इसको कोट पक्षी पौधा भी कहा जाता है। यहाँ पे जो दोस्तों गलत लिख गया है, क्या है, यहाँ पर कीट पक्षी पौधा भी कहा जाता है। इनका सा आकार लंबे बड़े जैसा होता है जिस पर पत्ती नुमा ढक्कन होता है। इस पौधे से एक खुशबू निकलती है जिससे आकर्षित होकर कीड़े मकोड़े इस पौधे के पास आ जाते हैं। यह भारत में मेघालय के साथ इंडोनेशिया तथा ऑस्ट्रेलिया में भी पाया जाता है। यह पौधा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी करता है। यह नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए कीटों का भक्षण करता है। पौधों के भाग एवं उनकी भूमिका पार्ट 2 में पढ़ाया जाएगा। दोस्तों, ब्रेन IQ एजुकेशन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और वीडियो को देखना ना भूलें। प्लीज़ वीडियो को देखने से पहले स्किप ना करें, वीडियो को पूरा देखें। धन्यवाद। जय हिंद।